ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं येषो पंच नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलानं च सव्वेशिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। बोलो परम पूज्य गुरुवर श्री नियम सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमो। शिविर के आदि में मंगलाचरण करने के लिए सम्यक ज्ञान संस्कार जो पुस्तक है उसके अंदर 2 पद्य लिखे गए हैं जो कन्नड़ भाषा में हैं। इन दोनों पद्यों को हर रोज पुस्तक नहीं दिया है अभी,
कल देंगे सबको। पुस्तक आलेली नाही आहे, आज सायंकाळी येऊन राहिलेली आहे, उद्या भेटून जाईल। अभी पुस्तक आए नहीं है, आज के दिन आ जाएंगे। मंगलाचरण के 2 पद्य हैं जो कन्नड़ भाषा में हैं। उनको रोज मंगलाचरण करने के पश्चात ही ये क्लास की कक्षा प्रारंभ होगी। अंत में एक मंगलाचरण जिनवानी का है, उसको भी लास्ट में पढ़ेंगे, संक्षिप्त में है। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से आता है सबको, उसको पढ़ेंगे। सम्यक ज्ञान संस्कार यह विषय वस्तुतः हम लोगों को आत्म कल्याण के लिए, जैन धर्म का परिशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक विषय है। इसी उद्देश्य को लेकर के जैन धर्म संबंधी जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक ज्ञान है, इस ज्ञान को जैन धर्म में, जैन कुल में जन्मे प्रत्येक जीवात्मा अच्छी तरह से प्राप्त कर लें, इस उद्देश्य से ये पुस्तक बनाई गई। संकलित पुस्तक आगम के आधार से बनाया हुआ है और इसके भीतर जो भी सब्जेक्ट हैं सब बेसिक हैं, प्रारंभिक हैं। जैन धर्म की परंपरा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। पहली शताब्दी से लेकर अब तक बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उन सभी ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ जो पहली शताब्दी के लिखे गए माने जाते हैं, वह हमारे लिए जैन धर्म को समझने के लिए और प्रामाणिक रूप से समझने के लिए बहुत अच्छे ग्रंथ माने जाते हैं। उन्हीं का आधार लेकर के ये सम्यक ज्ञान संस्कार नामक पुस्तक की रचना हुई है। और इसके भीतर जो जैन धर्म के सिद्धांत के ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जो आप लोगों को लगते हैं कि बहुत कठिन ग्रंथ हैं, हम पढ़ नहीं सकते, और पढ़ना कठिन होने के कारण से स्वाध्याय आप लोगों का छूट जाता है। जो अच्छे अच्छे विषय हैं, सिद्धांतिक विषय हैं, जिनको पढ़ने से हमारा ज्ञान ही विकसित नहीं होता बल्कि श्रद्धा, आचरण भी प्रौढ़ होता है, विकसित होता है और अच्छी तरह से आत्मा का कल्याण होता है। आर्यखंड में जन्म लेने का यह समय सार्थक हो सकता है। भगवान महावीर अपने जीवन काल में तीर्थंकर बन करके जिए और युवावस्था में उन्होंने त्याग तपस्या का मार्ग अंगीकार किया। लगातार 12 साल की तपस्या से उन्होंने अपनी आत्मा की खोज की, आत्मा की अनुभूति की, और आत्मा ही परमात्मा बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रत्येक जीवात्मा जो संसार में सांसारिक जीवन जी रहा है, यह जीवन तो अनादिकाल से है। इस अनादिकालीन संसारमय जीवन से हम यह शिक्षा ले सकते हैं कि संसार है तो हमारे लिए जन्म मरण का चक्र भी है, सुख भी है, दो दुख भी है। सुख दुखमय इस जीवन में हम जी रहे हैं, तो ये सुख और दुख जीवन में आते क्यों, जन्म मरण होता क्यों है, संसारी प्राणी मरण के पश्चात जाता कहाँ है, जन्म लेने के पश्चात पुनः मरता है, मरने के पश्चात उसका विनाश होता है या जीवित रहता है कहीं न कहीं जा कर के जन्म लेकर के, इत्यादि ये बातें सामान्य लोगों के मन में बहुत प्रश्न उठते हैं। और इन बातों के प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए जब हम निकलते हैं तो भौतिक रूप से किसी से पूछ करके उत्तर ले लेते हैं, तो हमारे लिए समीचीन उत्तर की प्राप्ति नहीं होती। तीर्थंकर भगवंतों ने अपने जीवन काल में इन्हीं बातों को खोज की,
आविष्कार किया, आत्मा क्या है और शरीर क्या है, जन्म क्या है और मरण क्या है, दुख क्या है और सुख क्या है, तत्व क्या है अतत्व क्या है, संसार क्या है मोक्ष क्या है, कर्म क्या है धर्म क्या है इत्यादि, इन्हीं सारी बातों को उन्होंने इतना डीप खोजा, इतना खोल अंदर जाकर के देखा, चिंतन मनन किया। उसके पश्चात सार निकला कि यह संसार केवल मोह की महिमा है। हम संसारी बन करके जन्म लेते हैं, बार बार जन्म मरण होता है, आगामी कर्मों का हम बंद कर लेते हैं, किसी न किसी गति में हमारा जन्म हो जाता है। तो आगामी गति में जन्म लेने के लिए जीव को कर्म बंद तो करना ही पड़ेगा। क्या कर्म बंद के बिना कोई जीव संसार में जन्म ले सकता है? नहीं ले सकता। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म, दो ही प्रकार के हैं ना। पुण्य कर्म हमारे लिए दुख देता है और नहीं सुख देता है, और पाप कर्म हमारे लिए दुख देता है। ये सुख दुख को कर्म के निमित्त से भोगना जीव के लिए कब से हो रहा है? अनादिकाल से। अनादिकाल यानी क्या? अनादि, जिसका अंत नहीं और जिसका मध्य भी नहीं और जिसका शुरुआत भी नहीं, आदि से रहित, अंत से रहित और मध्य से रहित जो काल होता है उसका नाम अनंत काल कहते हैं या तो अनादि काल कहते हैं। जिसका आदि नहीं होता है उसका नाम है अनादि, और जिसका अंत नहीं आता है उसको कहते हैं अनंत। अंतः यस्य न विद्यते स अनंतः, आदिर यस्य न विद्यते स अनादि। अनादि शब्द और अनंत शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। जिस काल की शुरुआत नहीं उस काल को हम क्या कहेंगे? आदि नहीं, तो उसको अनादि कहेंगे। और जिस काल का अंत नहीं उसको क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। इस प्रकार आदि अंत से रहित काल को अनंत काल और अनादि काल, ये दो नाम आते हैं। कोई कोई बात ऐसी होती है, कोई अनादि से होती है लेकिन अनंत काल तक रहती नहीं है। जैसे जीव के पीछे संसार कब से है? अनादि से। अच्छा, इस संसार का अंत है क्या? हाँ, अंत तो है। भविष्य में अंत है या पीछे अंत है संसार का? पीछे तो अनादि से है, और आने वाला काल भविष्य काल। भविष्य काल में इस संसार का कहीं न कहीं अंत हो सकता है। अंत होने के लिए कुछ हमको करना पड़ेगा या क्या अपने आप हो जाएगा? करना पड़े, ये तो मालूम है ना। नहीं तो काल आएगा हो जाएगा, काल आ जाएगा हो जाएगा, ऐसा कहते हुए बैठना है क्या? नहीं, संसार का अंत अपने आप नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या क्या करना पड़ेगा? आप अपने विचारों से क्या समझते हैं? संसार का अंत करने के लिए क्या करें? समीचीन ज्ञान प्राप्त करें। समीचीन ज्ञान किस वजह से प्राप्त करें? हाँ? नहीं, स्वाध्याय तो समीचीन ज्ञान है। स्वाध्याय क्यों करे? समीचीन ज्ञान प्राप्त क्यों करे? इससे क्या सिद्ध होता है?
सम्यक ज्ञान तो मिलता ही है। सम्यक ज्ञान मिलने के बाद क्या सिद्ध होता है अपने जीवन में, क्या होता है? ज्ञान आने के बाद हमारे जीवन में क्या होता और क्या नहीं होता? हाँ, अज्ञानता मिट जाती है। अज्ञान दूर हो गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। सम्यक ज्ञान संस्कार क्यों लेना, ये पुस्तक क्यों पढ़ना, इतना परिश्रम क्यों करना? किसके निवारण के लिए? अज्ञान के निवारण के लिए। और ज्ञान जो है वो अनादिकाल से हमारे पास नहीं रहा है। अनादिकाल से हमारे पास ज्ञान था क्या अज्ञान था? अज्ञान था। अब इस अज्ञान को हम मिटा सकते हैं क्या? नहीं मिटा सकते हैं। क्या करके मिटा सकते हैं? स्वाध्याय करके। स्वाध्याय करने से समीचीन ज्ञान होगा और उस समीचीन ज्ञान के माध्यम से हम ज्ञानावरणी कर्म को मिटा करके केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योग्यता, ऐसी शक्ति हमारे पास है। तो अपन को ज्ञान प्राप्त करना है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है। सच्चा ज्ञान जिनवाणी से प्राप्त होता है और गुरुओं के मुखारविंद से सुनने से हमारा अज्ञान अंधकार मिट करके हमारे पास ज्ञान सूर्योदय होता है। ज्ञान का सूर्योदय होने के पश्चात ही हमको संसार में रहते हुए, सांसारिक जीवन जीते हुए क्या करना, क्या नहीं करना, क्या करने से क्या फल मिलता है और क्या नहीं करने से उसका क्या रिजल्ट निकलता है, यह ज्ञान हमारे लिए अच्छी तरह से जिनवाणी के माध्यम से होता है। यहाँ जिनवाणी है, इस जिनवाणी को अच्छी तरह से हमें स्वाध्याय करना है। जिनवाणी के स्वाध्याय से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान ही कल्याण का मूल होता है, ज्ञान ही सुख का मूल होता है, ज्ञान ही हमारे जीवन में दुखों से बचाता है, ज्ञान ही हमको जन्म मरण के चक्र से बचाने वाला साधन है। ज्ञान ही हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए एकमात्र राह दिखा सकता है। अज्ञानी जीव संसार से मुक्त नहीं होते, मोह से मुक्त नहीं हो सकते, दुख से मुक्त नहीं हो सकते। वे सांसारिक जीवन भी जीते हैं तो वो अच्छी तरह से जी नहीं सकते। सांसारिक सुखों को भी अच्छी तरह से जीना अज्ञान के माध्यम से संभव नहीं। ज्ञानी ही सांसारिक जीवन को अच्छी तरह से जी सकता है। तो इसी उद्देश्य से हम सभी यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, बहुत उत्साह के साथ एकत्रित हुए हैं। पढ़ते समय अपने को आलसी बन करके नहीं पढ़ना। पहला, पढ़ाई में कभी आलसी नहीं होना, स्वाध्याय में आलसी नहीं होना, जिनवाणी के आराधना में आलसी नहीं होना। खाने पीने में आलसी हो जाए तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन उससे कोई आलसी नहीं होता। सांसारिक कार्य करने के लिए बहुत आलस्य छोड़ करके करते हैं, लेकिन आत्मा का कार्य, ज्ञान का कार्य, कल्याण का कार्य, सुख के मार्ग को प्राप्त करके उस पर चलने का कार्य हम बहुत आलसी बन करके ये सब करते हैं। आलसी क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि हमको अभी आत्मा क्या है, संसार क्या है, आत्मा भगवान बन सकता है या नहीं बन सकता, इत्यादि ये बातें हमको अच्छी तरह से मालूम नहीं है। और मालूम नहीं है इसलिए उसके प्रति जो पुरुषार्थ होना चाहिए उत्साहपूर्वक, वो उत्साह कम पड़ जाता है। आत्मा को समझने के लिए, जिनवाणी को समझने के लिए उत्साह चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। उत्साह यदि होता है तो नींद भी नहीं आती। ऐसी बात है। उत्साह न हो तो ध्येय नहीं बनेगा। पहला ध्येय बनाना पड़ता है। हम क्या प्राप्त करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, लक्ष्य बनाना पड़ता है, ध्येय बनाना पड़ता है। लक्ष्य के उपरांत
फिर उत्साह जगाना पड़ता है। लक्ष्य के प्रति जितना उत्साहित होकर के हम आगे बढ़ते हैं, उतना ही हमारा स्पीड से कल्याण होता है, स्पीड मिलती है।